आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब अमेरिका जो है वो बाहर निकल गया है। काफ़ी न्यूज़ की हम बात करेंगे। मैं कंपाइल करके ये खबर लाया हूँ आपके लिए। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, एक्सप्लेन्ड इस सेक्शन में कि अब अफगानिस्तान का क्या होगा, फ्यूचर क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर निकल गया 2001 से लेकर 2020 तक। बड़ा लंबा सफर था भाई। और अब लगभग 1,14,000 को अमेरिका ने निकाल लिया है। हालांकि अभी भी बहुत बचे हैं। ये मैकेंजी साहब का कहना है, जो कि कमांडर हैं इस पूरे मिशन के, कि अगर हमको 10 दिन और मिल जाते, मतलब 11 सितंबर तक हम सबको निकाल लेते। अभी सबको अमेरिका निकाल नहीं पाए, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने बोला था कि 31 अगस्त तक भाग जाएंगे, तो डर के मारे वो भाग भी गया। तो अब वही है कि अब आगे क्या होगा। सॉरी, ये स्लाइड एक्चुअली गलती से हो गई है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो जो अमेरिकन पीछे रह गए उनका क्या। देखिए, पूरा तो 1,14,000 है। अमेरिका के काफी अच्छा एफर्ट किया जो इवैक्यूएशन प्रोसेस हुआ, लेकिन अभी बहुत लोग छूट गए। 5,500 के करीब अमेरिका ने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया है जब से 15 अगस्त के बाद से। अब उसमें कुछ अमेरिकन जो हैं वो नहीं आए अमेरिका। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अफगानिस्तान में रहेंगे ताकि हम फैमिली मेंबर्स के साथ रह सकें। तो अब यही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि हम तालिबान से ये बोलेंगे कि जो अमेरिकन छूट गए हैं उनको वो सेफ पैसेज दे। एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है ना तालिबान से, मतलब अफगानिस्तान से बाहर जाने का, जो पहले था वही अभी भी रहे। लेकिन चिंता तो है कि अब इनको बाहर कैसे निकाला जाए। देखिए, यहां पे सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स की बात नहीं है, यहां पे उन लोगों की बात है जो अमेरिका के साथ काम किए। उनका क्या, जर्नलिस्ट, वुमेन राइट एडवोकेट्स, मिलिट्री, उन सब क्या, उनकी किस्मत क्या होगी। तालिबान कैसे ट्रीट करेगा? अच्छे से ट्रीट तो करेगा नहीं, घर घर में जाके ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। हालांकि तालिबान ने बोला है कि हम फॉरेन नेशनल्स, अफगान सिटीजन्स को सबको बाहर जाने की अनुमति देंगे। लेकिन दोस्तों, वो खाली बोल रहा है। एक्चुअल में क्या होगा नहीं होगा नहीं पता हमको। ये चीज है। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे शानदार ऐप है और हमने बहुत सारे कोर्सेज निकाले हैं। आप उन ऐप पे जाइए और कोर्सेज को अवेल करिए इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो अब काबुल एयरपोर्ट जब अमेरिका छोड़ रहा है, तो काबुल एयरपोर्ट का क्या। काबुल एयरपोर्ट तो एक जंग का मैदान बना हुआ है। हमले हो रहे हैं, भीड़ आ रही है, बड़े दर्दनाक सीन्स। तो अब जो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी थी वो अमेरिका के पास थी। हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल एयरपोर्ट को बोला जाता है। 6,000 ट्रूप्स थे अमेरिका के वहां पे लगातार, मतलब सबके, नेटो के। तालिबानी जो हैं वो कतर और टर्की से भी बात कर रहे थे। देखिए, अब बातचीत गई भाड़ में, अब सब खत्म। जिसको निकालना था, जिसको निकलना था, निकल गया। अब यहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल है तालिबान के पास। अब जो तालिबान चाहेगा वही होगा। वो जिसको चाहेगा वो बाहर जाएगा, जिसको नहीं चाहेगा वो बाहर नहीं जाएगा। साथ ही साथ अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। तालिबान ने भारत से भी बातचीत करनी शुरू कर दी है। उज्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ये देश तो ऑलरेडी तालिबान को उन्होंने खुले तौर पे सपोर्ट करने का फैसला ले लिया कि हम तो भाई पूरा सपोर्ट करते हैं। अमेरिका ने भी यही बोला है कि हम अपने डिप्लोमैट्स को अफगानिस्तान में नहीं रखेंगे। अब तालिबान के एक्शंस पे डिसाइड होगा कि हम अपने डिप्लोमैट्स को बाहर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। साथ ही साथ अब अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस भी होने वाली है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को यह भी देखना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये आया, देखिए, यूनाइटेड नेशंस ये बोल रहा है, कल यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया मंडे को। तो यूनाइटेड नेशंस का बोलना है कि अभी 2 करोड़ के आसपास लोग, अभी आप समझिए कि टोटल अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, जिसमें से आधे लोगों को एड चाहिए। समझिए कि इस बार तालिबान, मतलब इस बार अफगानिस्तान में सूखा भी आया है। लगातार 4 साल से हालत बहुत खराब है। तो ह्यूमैनिटेरियन एड, इकोनॉमिक एड अफगानिस्तान को देनी ही पड़ेगी। कुछ देशों ने बोला है, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, कि कोई भी देश तालिबान को रिकॉग्नाइज ना करे, तालिबान जो सरकार बनाए। अब ये तालिबान के लिए फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो ये जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है 2593, उसमें यही बोला है कि जो अभी तक तालिबान बोल रहा है वो उसमें खरा उतरे। तालिबान ने कहा है कि आप अपनी जमीन को आतंक के लिए यूज नहीं होने देंगे, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तो आप ये सब मत करो। हालांकि ये बात कह रहा है, वरना यूनाइटेड नेशन सैंक्शन लगा देगा। तो आप आतंकियों के लिए अपनी जमीन को यूज नहीं होने दोगे, फिर जो आप ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो वगैरह वगैरह, औरतों को ज्यादा अधिकार दें, तो जो भी तालिबान ने बोला है वो आप फॉलो करो। इस रेजोल्यूशन में साफ साफ लिखा है, लेकिन क्या ऐसा होगा पता नहीं। माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना है, क्या ऐसा होगा? कुछ कह नहीं सकते। इधर आइसिस खुरासन का भी खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक की, बोला कि अरे लीडर मार दिया, लीडर मार दिया, बाद में पता चला कि आम लोग मारे गए हैं। यह भी चीज है। तो यह भी बताया गया है यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन 1267, इसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो हैं वो लिस्टेड हैं। अब वैसे तो खबर ये आ रही कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो आतंकी जो ऑफिसेज हैं वो उन्होंने तालिबान शिफ्ट कर लिया है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है भारत के लिए। भारत के लिए तो चलिए उन्होंने दोस्ती की पहल की है, लेकिन अभी देखेंगे क्या होता है। वेट एंड वॉच पॉलिसी है। ऊपर से इस्लामिक स्टेट, ये जो इस्लामिक स्टेट का थ्रेट है, अमेरिका ने तो तालिबान को खुला सपोर्ट दे दिया इनडायरेक्टली। बाइडन ने तो बोल दिया कि भाई देखो, जो एयरपोर्ट पे हमला हुआ था उसमें तालिबानियों को कोई हाथ नहीं था। वॉशिंगटन और तालिबान किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते कि आइसिस खुरासन को, क्योंकि हमले हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फिर अगले दिन एयरपोर्ट के थोड़ी दूर पे ब्लास्ट हुआ। तो इस ग्रुप को काउंटर करने के लिए अमेरिका तालिबान की मदद ले लेगा। बड़ी दिक्कत है। बाइडन इतना झुक गए हैं। तो इस्लामिक स्टेट खुरासन 2014 से आया, इस पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है और अभी तक ये एक्टिव है। ये तालिबान से चिढ़ता है कि तुम तो कायर हो, तुमने तो अमेरिका से जाके हाथ मिला लिया। 2 ड्रोन अटैक्स किए थे आइसिस खुरासन पे, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज है। 26 अगस्त को ये बॉम्बिंग्स हुई थी जिसमें 13 अमेरिकी, 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ऐसे अटैक होने वाले हैं, आगे जाके इस तरीके के अटैक कॉमन होंगे। साथ ही साथ अमेरिका के बारे में अब बाइडन का ये भी कहना है कि हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखेंगे। तालिबान को तो कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। फिलहाल फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तालिबान ने अच्छा किया, देखिए अगले 10-20 सालों तक तो तालिबान आ गया है, या हो सकता है ना भी। अब देखिए इसमें यही है कि या तो हम जो वहां पे फोर्सेज हैं, जो वहां पे रेजिस्टेंस हैं, जैसे नॉर्थर्न अलायंस, उनको सपोर्ट देना शुरू कर दे, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत सारे देश जो है इस बार खुले तौर पे तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा, फोर्सेस दोबारा चली जाए, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। अब अमेरिका पागल थोड़ी ना है कि एक बार निकाला खेल खेल रहा है क्या? वो नहीं हो सकता। ये एक बार गया तो गया। तीसरा, यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस लगा दे, लेकिन उन सैंक्शंस तभी लगाएगा जब तालिबान जो है इस रेजोल्यूशन को तोड़ेगा। और तालिबान बहुत चालाक है, पाकिस्तान चाइना का सपोर्ट है। अब यहां पे जिसका फ्यूचर खतरे में है वो है तालिबान के अफगानिस्तान के लोग, वहां की औरतें, वहां के बच्चे, वहां के लोग जिन्होंने अमेरिका के साथ, वेस्टर्न पावर के साथ काम किया है। तो इनका फ्यूचर, क्योंकि अभी आने वाले समय में तालिबान ने एक्सट्रीम शरिया लॉ इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया है। ये सब हमको खबरें ये सुनने में ना आए, लेकिन ये होने लगा है, मार रहा है वो लोगों को। अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल फ्यूचर तो अंधेरे में ही नजर आ रहा है, और ना चाहते हुए भी देशों को तालिबान के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।